हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट। आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ये रॉ डेटा दिया है। ऐसे दो टाइप के डेटा होते हैं, ग्रुप डेटा और रॉ डेटा, बराबर है। तो अभी सिंगल डेटा दिया मतलब रॉ डेटा दिया, और क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका साइन है सोया हुआ 6, ऐसा आप 6 लिखते हो, इसको सुला देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन। बात समझ में आया क्या? तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन है। एच डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब वेरिएंस का रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। बात समझा क्या? अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, दो रॉ डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। पहले रॉ डेटा के लिए लिखता हूं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। कल आपने ऐसा कुछ किया था, एक्स माइनस एक्स बार डिटर्मिनेंट के अंदर मीन डिविएशन अबाउट मीन हमने किया था। ये मीन डिविएशन अबाउट मीन ही है, बट यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर आ गया। ये समझ में आया क्या? ये रॉ डेटा का फॉर्मूला है। इसके लिए और एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये भी रॉ डेटा के लिए यूज होगा। अरे बात समझा क्या? अगर आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है तो भी यूज कर, दोनों सेम है। क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर? अब बढ़ते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो वेरिएंस फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सेम चीज लिखा मैंने, अपॉन समेशन ऑफ एफ। किसके लिए? ग्रुप डेटा। फॉर्मूला का कंसेप्ट बैठा, ग्रुप डेटा है तो क्या ऐड हो गया, एफ, एन के जगह पे समेशन ऑफ एफ, मतलब तो एक ही है। और एक फॉर्मूला ले देता हूं, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्लियर? अब ध्यान से देखना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस, रूट, खाली इसको रूट में डाल दोगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। अरे बात समझा क्या? मतलब वैरिएंस या वेरिएंस फाइंड करोगे, उसका रूट निकालोगे तो एसडी बन जाएगा। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? क्लियर है? ये लास्ट पार्ट है डिस्पर्जन का, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने आपको ये टॉपिक के जो पार्ट्स रह गए थे उसके वीडियोस बाद में लाके स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ये लास्ट पार्ट है, ये खत्म तो आपका ये डिस्पर्जन टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना, सिंगल डेटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स दिया है, बताइए क्या दिया है, 12, 17, 15, 11, 25, सिंगल डेटा दिया है। अब एसडी फाइंड करना है, सिंगल डेटा दिया है, तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपके ऊपर है, ये बेटर लग रहा है। अब ये करने के लिए मेरे को सबसे पहला एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, मतलब मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला कल ही बताया था, समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स का टोटल लेना होगा, इसका टोटल क्या बात है, 80। क्लियर हो गया क्या? एन कितना है, 1 2 3 4 5, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, एक्स बार इज इक्वल टू 16, एक्स बार मिल गया। अब कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो पहला कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है? एक्स कितना है, 16, 16 माइनस 12, सॉरी 12 माइनस 16 माइनस 4, इसके पहले डिटर्मिनेंट का बॉक्स था,
सीधा लाइन है तो पावर है, ये सीधा लाइन है क्या? नहीं, ब्रैकेट है ये, तो माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, 17 माइनस 16 1, 15 माइनस 16 माइनस 1, 11 माइनस 16 माइनस 5, 25 माइनस 16 9। अब इसका क्या करना है? स्क्वायर, x माइनस एक्स बार द स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका टोटल लगने वाला है तो मेमोरी प्लस कर देना है, 16, 1 का स्क्वायर 1, मेमोरी में प्लस, फिर 1 प्लस 25 प्लस 81 प्लस, मेमोरी रिकॉल करेंगे 124। क्या बात, ये समझ में आ गया। अब मुझे फाइंड करना है SD, तो SD का फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल वेरिएंस में अपन कौन सा फॉर्मूला डाल रहे हैं? फर्स्ट वाला, मतलब समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, दैट इज इक्वल टू 124 अपॉन 5 रूट के अंदर। अब आपके पास कैलकुलेटर बटन तो है, पहले इनको डिवाइड कर ले दो। रूट ऑफ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 4 जा 20 बराबर है 0.58 का। अब कैलकुलेटर पे रूट का बटन होता ही है, तो 24.8 और फिर रूट का बटन दबा दोगे, SD इज इक्वल टू 4.97। डन विथ योर स्टैंडर्ड डिविएशन का सम। समझ में आ गया क्या? कंप्लीट कर। स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंगल रॉ डेटा दिया है, कर सकते हो क्या? अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसको आज अपन दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। अभी जैसे x माइनस एक्स बार वाला किया था, अभी समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर वो वाला सेकंड वाला अप्लाई करके देखते हैं जमता है क्या। क्लियर? कर सकते हो आप लोग फर्स्ट वाले मेथड से, जैसा अभी किया था वैसे करना। वैसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करता हूं, रॉ डेटा का ही। चलिए डेटा दिया है, रॉ डेटा x इज इक्वल टू बताइए 21 16 13 11 9 14 8 14 बराबर है। रॉ डेटा इसका टोटल लेना पड़ेगा 106, ठीक है। अब पहला फाइंड करेंगे x बार, समेशन ऑफ x अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 106 डिवाइडेड बाय 8, x बार इज इक्वल टू 25, x बार आ गया। अब मैंने बताया आपको फॉर्मूला चेंज करना, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही आता है, और वेरिएंस के लिए दूसरा फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। आपने इसके पहले जो लिखा था वैसा भी कर सकते हो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि यही यूज करना है, आप वो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको किस कॉलम का टोटल चाहिए? एक्स स्क्वायर की कॉलम का। एक्स मेरे पास है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 21 का स्क्वायर 441, 16 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर है या नहीं? अब इसका टोटल 1524। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा? ये हो जाने के बाद अब आपके फॉर्मूले स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 1524 बराबर है, n कितना है 8 माइनस एक्स बार कितना है 13.25 द होल स्क्वायर। क्लियर? विच इज इक्वल SD इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, डिवाइड करो इसको 190.5। क्लियर है? अब कैलकुलेटर पे और क्या करना है, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 13.25 इंटू 13.25 दो बार मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा 175.5625, तो 56 ले लिया। ये समझ में आ गया? अब इन दोनों को माइनस करेंगे, और माइनस करके जो भी आंसर आएगा, पहले माइनस करो, माइनस किया, माइनस करके रूट का बटन दबा दो, 3.864 हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे बात समझ में आया? तो ये हमने कौन से डेटा से किया है? रॉ डेटा का डिफरेंट फॉर्मूले से सॉल्व।
अंडरस्टूड, क्लियर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेकिन आपको जैसा समझता है वैसे, आपको लगता है ये इजी है, ये करना है तो ये करो। थर्ड पे जाते हैं, क्या दिया है थर्ड पे? फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी यहाँ पे देखो तो ग्रुप डेटा है, पहला साइज ऑफ द शूज है, नंबर ऑफ पर्सन है। तो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है उसे एक्स ले लेता हूं और दूसरा जो है वो एफ रहेगा। तो चलिए साइज ऑफ द शूज बोल दिए क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर का भी शूज है, चलो ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 5, 10, 5, 10, 20, 10, 5, ठीक है यहां तक। अब फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन, बट ये ग्रुप डेटा आया। तो ग्रुप डेटा में दो अलग फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया। तो पहला तो एक्स बार चाहिए ही चाहिए। एक्स बार डबल डेटा के लिए क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एन मतलब एफ, यहां पे एन का मतलब एफ का टोटल होता है, तो एफ का टोटल तो लगने वाला ही है, क्लियर है। एफ एक्स मतलब एक कॉलम बनेगा एफ एक्स, यहां पे आ जाएगा 735, 80, 180, 155, इसका टोटल लगेगा। एफ का भी टोटल लगेगा, एफ का टोटल 50 है और एफ एक्स का 440 या 50 है। चलिए ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 50, एक्स बार इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया, एक्स बार तो मिल गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, तो पहले फॉर्मूला समझ लो कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन, पहला वाला फॉर्मूला ही एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहां पे आपको कौन से कॉलम चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 कॉलम बनने वाला है। पहले बनेगा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स आपके पास है, एक्स बार आपके पास है, तो 7 माइनस 9 -2 -1 1 1 2, इसका स्क्वायर होगा एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर 4 1 1 1 4, बराबर है। किधर बेटा, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0 यहाँ पे 0, ठीक है यहां तक पक्का समझा। चलिए ठीक है, अब एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एफ आपके पास है, एक्स माइनस एक्स बार आपके पास है, 5 4 20, ये कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई किया, 20 10 0 10 20, इसका टोटल लगेगा 20 30 40 60, क्या बात है, 60 अपॉन एफ का टोटल 50, डिवाइड तो कर ही सकते हो और रूट का बटन तो प्रेस कर सकते हो। तो डायरेक्टली मुझे बता दो एच डी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 50 करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको रूट दबा दोगे, 1.095 हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर। क्लियर। अब ये चीज को अपन जैसा इस फॉर्मूले में किया था वैसा भी कर सकते हैं, खाली इधर क्या होता था, यहाँ पे एफ ऐड हो जाता, बाकी सेम चीज होता। क्लियर। चलिए इतना कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग। वापस से ग्रुप डेटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, एक्स और फिर एफ, एक्स का वैल्यू 8 9 10 11 12 13 तक है। एफ का वैल्यू 3 7 15 20 13 8। सम करते करते मेरे दिमाग में आया सवाल जो नॉर्मली आप स्टूडेंट के दिमाग में आता है, क्या मालूम है सर, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन में मीडियन भी कैलकुलेट करने को पूछेंगे क्या, मोड भी कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया रहेगा। तो मैं क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ मीन ही आता है, मीडियन नहीं, मोड नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी आता है दिमाग में कि सर आपने एक्स बार फाइंड किया तो क्या इधर मीडियन वाला भी आएगा क्या, इधर मोड वाला भी आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक्स बार ही आएगा, ठीक है, यानी कि मीन ही आएगा। तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन में मीन ही आता है और कुछ भी नहीं आता है। क्लियर है। बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं अपने सम की तरफ। तो अपने को सबसे पहला एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा।
सर क्यों? क्योंकि एक्स बार फाइंड करना है, ग्रुप डेटा है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ है। इधर कॉलम बन जाएगा 21, 56, क्या बात, 200, 142 सॉरी 143, यहाँ पे 96, 65। क्लियर है? दोनों का टोटल लेंगे प्रिया, होता है ये सब नंबर आते रहता है, टोटल करो फटाफट। किसका? एफ का 71, 716। आर्यन तू ध्यान दे बेटा, तू तो फेमस ही है, तू ध्यान दे। 716 हो गया। अब क्या? 716 अपॉन 71, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 10 पॉइंट, तो 10.08 तो आर्यन आ ही गया। अब क्या करने का यशस्वी? अपने को एक्स बार मिलने के बाद एसडी का फॉर्मूला याद करना है। एसडी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ इधर ऐड हो जाएगा, अपॉन एन, एन मतलब समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आया क्या? फॉर्मूला भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा क्यों अप्लाई करना ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब इसके लिए अपने को कौन सा कॉलम चाहिए? एक्स है अपने पास है, बट एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका टोटल। तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 बराबर है। एक्स का स्क्वायर किया, अब एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका भी है, जिसको ऐसा लग रहा है ना एफ एक्स है आपके पास, इसको डायरेक्टली एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी एफ एक्स स्क्वायर ही आएगा। एफ एक्स के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये डायरेक्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एफ इंटू एक्स है, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा ना। तो ऐसे कर सकते हैं, जिसको ऐसा जमता है ऐसे करो, जिसको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, प्रॉब्लम नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 147, 448, 1215, 1000, यस 2000 बराबर है। 1573, 1153, 52, 845, टोटल 7380। चलिए ठीक है, अब यह आ गया। अब इधर आ जाते, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 7380 अपॉन 75 माइनस 10.08 स्क्वायर बराबर है। डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। 7380 डिवाइड बाय 71 कितना? 103.94 माइनस 10.08 इंटू 10.08, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 101.60। अब क्या करना है? दोनों को माइनस करेंगे, तो रूट का बटन प्रेस करेंगे और एच डी फाइंड करेंगे। 1.5288। आप 53 कर सकते हो क्योंकि 5 से बड़ा है। एच डी इक्वल टू 1.53 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। ठीक है, समझ में आया? तो किस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन सॉल्व हो रहा है, क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द एसडी फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी क्लास इंटरवल है, मतलब वही क्वेश्चन वही है। इसके पहले एक्स दिया रहता था, अब क्लास इंटरवल दे दिया। बताइए क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 5, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। पहला 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, बस। फ्रीक्वेंसी 11, 15, 20, 5, 12, 7। एफ का टोटल तो नेसेसरी है, ये टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 7। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए एक्स का कॉलम भी चाहिए, बट यहां तो क्लास इंटरवल है। तो आपको बताया था क्लास इंटरवल से एक्स बन सकता है, कैसे? मिड पॉइंट से।
हाँ या नहीं? तो 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35, 45। रेडी? अब सेम फॉर्मूले के हिसाब से तो सेम कॉलम भी बनने वाला है, तो सेम कॉलम बना देते। पहला एफ एक्स का कॉलम 55, 225, 625 मल्टीप्लाई 1235 कितना? 420, 350, 15, इसका टोटल 16। क्या बात है, ये बन गया। आगे का कॉलम भी बना देता हूं, एक्स स्क्वायर नहीं बना रहा हूं, अभी डायरेक्टली एफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूं। कैसे? एफ एक्स इंटू ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। बताइए। 275 3375, क्या बात है। 156 पक्का? ठीक है, आगे 14700 14175 टोटल 4815। ये समझ में आ गया, सेम कॉलम बन गया। अब आपको एच डी फाइंड करना है, तो सबसे पहला एक्स बार लगेगा। एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, दैट इज एफ एक्स का टोटल है 1640 अपॉन 70। एक्स बार इज इक्वल टू 23.47, ये हो गया। 42 अप्रॉक्स करके 3 है, चलिए ठीक है, राउंड फिगर कर दिया, 3 कर दिया, ये समझ में आ गया। अब एच डी का फॉर्मूला, एच डी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है 48150 अपॉन 70 माइनस 23.43 द होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ, इसको डिवाइड कर देंगे 687.85 माइनस 23.43 इंटू 23.43 54889 माइनस करके रूट निकालो। रूट भी निकाल के बोल रहे हो 11.78 अप्रॉक्स है ना? अरे बात समझ में आ गया? क्लियर है क्या? तो इस तरह से आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का कांसेप्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे की कुछ सम्स हम लोग करेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।